गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाय, कैसे हो? सब अच्छा? ओके। आज हम अध्ययन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आइसोमेरिज्म। और इससे जो प्री क्लास में हमने अध्ययन किया था आइसोमेरिज्म का, उसमें कुछ आइसोमेरिज्म्स हमने ली थी, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म्स एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड में जो हम अध्ययन करेंगे उसमें है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, लाइक दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। उसमें जो एग्जांपल्स है 4 नंबर की है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जिसमें सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी कैटायन एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जांपल। यहाँ पे जैसा कि हेक्सामेन कोबाल्ट थर्ड है और हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटायन और ऋणायन है तो इसमें किस प्रकार से आपस में इंटरचेंज होता है, लाइक दिस CO साइनाइड like this +3 and Cr NH3 का होल 6 -3 like this। तो इस प्रकार क्या होता है, यह है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इधर देखिएगा Cu NH3 का होल 4 +2। ठीक है, इसी प्रकार से PtCl4 -2। ठीक है, इनमें भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है क्योंकि लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है, जैसा कि CuCl4 -2। ठीक है, ये हो गया CuCl4 -2 हो गया। और इसी प्रकार NH3 का होल 4 +2। ठीक है, ये हो गया कहने का मतलब। यहाँ पे देखिएगा इधर आ जाएगा -3, इधर हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, अर्थात सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल आयन उपस्थित होता है, जो उसके लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, वो लिगेंड्स क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अर्थात उनकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक दिस जैसा कि NH3 का होल 4 CO। ठीक है, यहाँ पे NH2O2, फिर यहाँ पे NH3 का होल 2 एंड Cl2 होता है। ठीक है, अब इसमें चूंकि ये देखेगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, अर्थात यहाँ पे Cl2 है, 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोराइड आयन हैं, तो यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे NH3 के बदले NH3 कितने हैं, 4, तो यहाँ पे NH3 का होल थ्राइज। ठीक है, और यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे तो हो गया NH3 का होल थ्राइज। और जो क्लोराइड यहाँ पे 2 थे, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास हमने अध्ययन किया था कि एक टर्म का अध्ययन किया था चिलेट फॉर्मेशन। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनको अपन कह सकते हैं बाइडेंटेड या हेक्साडेंटेड या मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयंस होता है तो उसमें एक साथ में सिंगल मॉलिक्यूल्स के द्वारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है ड्यू टू लिगेंड फॉर्मेशन, ड्यू टू लिगेंड चिलेटिशन, यह कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर अपन देखेंगे CH2 CH3 है ना, अर्थात 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 डाइएमिन प्रोपेन। ठीक है, ये क्या है, 1 2 डाइएमिन प्रोपेन है। ठीक है, इसी प्रकार से 1/3 डाइएमिन प्रोपेन। ठीक है, यहाँ से 1 2 डाइएमिन प्रोपेन, 1/3 डाइएमिन प्रोपेन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस,
ये क्या करते हैं, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म अराइज करते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात आइसोमेरिज्म के अपन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अर्थात स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, त्रिविम रसायन। अर्थात अपन ने देखा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके, अर्थात स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन से क्या होते हैं, लिगेंड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, और सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, जो कि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होते हैं, लेकिन वो आपस में क्या करते हैं, लिगेंड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, वो तो जो संरचना में परिवर्तन होता है वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, लेकिन अब त्रिविम आइसोमेरिज्म, अब अर्थात स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके, त्रिविम रसायन, अर्थात those are the complex compounds which have the same chemical compositions or same chemical structure, same chemical formulas, but attach their ligands arrangement in the space is the different। या जो कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं क्या होते हैं, एक तो पोजीशन जैसे कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में होता है कि लिगेंड्स क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन इन केस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, लिगेंड्स अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हो। ठीक है, अर्थात डिफरेंट मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर सपोज सेंट्रल मेटल आयन से चारों लिगेंड्स एक जैसे हैं तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो क्या है, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो प्रकार का अपन देखते हैं। अगर सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। ठीक है, तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, क्या होता है, दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली है टेट्राहेड्रल, ओके। ठीक है, सेकंड होता है स्क्वायर प्लेन। ठीक है, अर्थात टेट्राहेड्रल कंडीशन होती है और स्क्वायर प्लेनर होती है। अब चूंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, टेट्राहेड्रल में माय डियर स्टूडेंट सपोज दैट अगर जैसा कि मेटल आयन, ठीक है, अगर इससे जो लिगेंड्स है यहाँ पे अगर लाइक दिस लिगेंड, ठीक है, ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स है ए बी सी और डी, अगर टेट्राहेड्रल के कंडीशन में अगर लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं अगर ये अलग अलग है तो क्या होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ये ध्यान रखना। ठीक है, और चारों लिगेंड क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो टेट्राहेड्रल होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है तो इसमें क्या होता है, अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड डिफरेंट है तो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इन केस में वो क्या करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, और लिगेंड चारों लिगेंड सेम है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, इन केस ऑफ द स्क्वायर प्लेनर, इन अबाउट द स्क्वायर प्लेनर्स वी नो वेरी वेल, अर्थात चूँकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में अगर क्या होगा, इसमें बिल्कुल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अगर इसमें लाइक दिस, इस प्रकार, ठीक है, ये है लिगेंड्स। ठीक है,
तो इसमें भी क्या होगा, अगर स्क्वायर प्लेन के केस में अगर अपन देखेंगे जो लिगेंड्स है अगर सेम है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के केस में तो क्या होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्री होता है, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल लाइन है और इसको अपन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सिमेट्री एलिमेंट्स, अर्थात इसको अपन हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं, ओके, इन इक्वल पार्ट में, अर्थात ऐसे, ठीक है, या यूँ कर सकते हैं, अगर ये जैसे इस केस में यूँ कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं या वर्टिकल कट कर सकते हैं इन सिमेट्री, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ये देखा गया है कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका अध्ययन किया है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, स्क्वायर प्लेन के कॉम्प्लेक्स में कुछ एग्जाम्पल से आइसोब्यूटिलीन डाइएमिन मेजो स्टिलबिन डायमिन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको खोजा गया था 1935 में मिल्स एंड क्यूबिल के द्वारा, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।